सभी जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सुमित ओरछा जी को सदर धन्यवाद प्रेषित करता हूं और हरदा की समस्त टीम को भी साधुवाद, जो यह आज मौका ऑनलाइन कवि सम्मेलन जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हरदा इकाई को आज मौका मिला है। मैं शिरीष अग्रवाल आप सभी का आत्मीय धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप जुड़े, वैसे ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत कम समय में अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। जिस तरह का माहौल आज देश में चल रहा है, हालांकि चूँकि मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, तो थोड़े से तनाव से दूर आपको मोहब्बत की दुनिया में ले जाऊंगा। चाहूँगा थोड़ी देर कोशिश रहेगी हमारी कि आपके बीच में रहूँ, अच्छा काव्य पाठ करूँ, अच्छी बातें आप तक पहुँचाऊँ। नितिन जी नमस्कार, आशीष शर्मा जी धन्यवाद। 2-4-5 मिनट में हमारे और भी साथी जुड़ जाएंगे, तो कोशिश करूंगा कि सभी लोग जुड़ें और एक साथ इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आनंद लें। संकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुंदर भाव, ये सांस्कृतिक प्रेरणा ही कहीं ना कहीं आज भी मंचों पर और इस संस्कृति को, इस विधा को, इस काव्य सम्मेलनों को कहीं ना कहीं एकत्रित करके जुड़े हुए हैं। इस सभी के लिए कहीं ना कहीं हम सभी का एक सतत योगदान है। सभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मुझे पहला मौका मिला आज का, तो निश्चित रूप से मेरी बात आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आलोक जी धन्यवाद। चूँकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है, समय की कुछ पाबंदियां हैं, कुछ हमारे नियम हैं, उस बीच में मैं आपके बीच में मेरी बात रखता हूं। चंद शेरों से, चंद गज़ल से आपके बीच में उपस्थित होता हूं। चूँकि मैंने कहा कि मैं मोहब्बत की बात करता हूं और जब मोहब्बत के रंगों को अपनी गज़ल के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, तब निश्चित रूप से आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन भी उसी तरह से मिले। इस नन्ही सी कलम को आप उसी तरह से देखें, उसी तरह से सुनें, उसी तरह से पढ़ें, जिस तरह से आप एक मंच के माध्यम से किसी को सुनते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक गज़ल, एक मतला चंद शेर आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊँ, तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊँ। आजकल जो माहौल चल रहा है उस बीच में मुझे शेर पढ़ना पड़ता है कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊँ, तू मुझे छू ले और मैं तेरा हो जाऊँ। तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊँ, तू मुझे छू ले और मैं तेरा हो जाऊँ। शेर देखिए कि होती है जलन तेरे तकिए से मुझे आज भी, होती है जलन तेरे तकिए से मुझे आज भी, ख्वाबों में ही सही पर मैं तेरा बिछोना हो जाऊं, ख्वाबों में ही सही पर मैं तेरा बिछोना हो जाऊं। और शेर देखिए कि बालों की लतों से खेलती हैं तेरी उंगलियां इस कदर, बालों की लतों से खेलती हैं तेरी उंगलियां इस कदर, काश एक बार मैं भी तेरा खिलौना हो जाऊं, काश एक बार मैं भी तेरा खिलौना हो जाऊं। और शेर देखिए कि बतौर खास शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ कि छोड़ आए तू सारे बंधन इस जहान के, छोड़ आए तू सारे बंधन इस जहान के, बने तू मेरी राधिका और मैं श्याम सलोना हो जाऊं, बने तू मेरी राधिका। और मक्ता समात फरमाइए कि करीबी चाहता है शिरीष कुछ इस तरह तुझसे, करीबी चाहता है शिरीष कुछ इस तरह तुझसे, तू चांदी हो जाए और मैं सोना हो जाऊं, तू चांदी हो जाए और मैं सोना हो जाऊं। एक बार आपका समर्थन चाहूँगा, एक बार आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि मैं आपके बीच में पूरी तरह से खुलकर अपना काव्य पाठ करूँ, अपनी बातें आपके बीच में रखूँ, मोहब्बत के एहसासों को, मोहब्बत की जो बातें हैं उनको आपके बीच में रख कर कहीं ना कहीं आज के इस माहौल में आपके बीच में जागृति और एक
सुखद अनुभव फैलाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ कि हम एक आस दिल में लगाए घूमते हैं। शेर देखिए कि हम एक आस दिल में लगाए घूमते हैं, एक वो है जो हर किसी को अपना बनाए घूमते हैं। हम एक आस दिल में लगाए घूमते हैं, एक वो है जो हर किसी को अपना बनाए घूमते हैं। तन्हा लम्हों के हैं हम सौदागर, तन्हा लम्हों के हैं हम सौदागर, अपने हर गम को इस दिल में दबाए घूमते हैं, अपने हर गम को इस दिल में दबाए घूमते हैं। और शेर देखिए कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ख़ानदान अच्छा है। शेर देखिए कि सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोमेश भैया हमारे बीच में हैं, आपको भी मेरा आत्मीय साधुवाद। और आपके बीच में शेर पढ़ रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ख़ानदान अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरा ख़ानदान अच्छा है, तेरे इश्क में मेरा अरमान अच्छा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा ख़ानदान अच्छा है, तेरे इश्क में मेरा अरमान अच्छा है। ठुकरा रही हो तुम मुझे किसी और की खातिर, ठुकरा रही हो तुम मुझे किसी और की खातिर, पछताओगी। अरे आज भी तुम्हारी हवेली से मेरा मकान अच्छा है, आज भी तुम्हारी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। और एक मतला और दो शेर आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि मेरा दिल सोमवार और तेरा दिल रविवार निकला। चूँकि समय की पाबंदी है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक पहुँचे। पर फिर भी यदि बहुत ज़्यादा जल्दी आप तक बात पहुँचा रहा हूँ, तो आप फिर भी समर्थन करें कि मेरा दिल सोमवार और तेरा दिल रविवार निकला। मेरा दिल सोमवार का मतलब मेरा खुला दिल और तुम्हारा बंद दिल। मेरा दिल सोमवार और तेरा दिल रविवार निकला। मिलने की ख्वाहिश की थी बुधवार की, मिलने की ख्वाहिश की थी बुधवार की, पर मेरा तेरा निकाह भी तो मंगलवार निकला। मिलने की ख्वाहिश की थी बुधवार की, पर तेरा निकाह भी तो मंगलवार निकला। और शेर देखिए कि फिर लौट कर आई थी तू शनिवार को, फिर लौट कर आई थी तू शनिवार को, पर मेरा जनाजा भी तो शुक्रवार निकला, पर मेरा जनाजा भी तो शुक्रवार निकला। एक बहुत ही ताज़ा गज़ल जो कि शायद इस समय में लिखना ज़रूरी थी। जैसे माहौल में मैं कहता हूँ कि मोहब्बत जितनी ज़्यादा दिलों तक पहुँचे, उतनी उतना ही मेरा प्रयास रहता है। तब मैं मेरी एक बहुत ही ख़ास गज़ल आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब और 4 शेर की ये गज़ल आपके बीच में पढ़ता हूँ कि हमने उसकी गलियों से गुज़रना छोड़ दिया। देखिए कि हमने उसकी गलियों से गुज़रना छोड़ दिया, सुना है उसने भी अब संवरना छोड़ दिया। यदि कहीं न कहीं मेरी मोहब्बत, मेरे एहसास आप तक पहुँच रहे हैं, तो आपका भरपूर समर्थन चाहूँगा और भरपूर आशीर्वाद की कामना करूँगा कि हमने उसकी गलियों से गुज़रना छोड़ दिया, सुना है उसने भी अब संवरना छोड़ दिया। हमने उसकी गलियों से गुज़रना छोड़ दिया, सुना है उसने भी अब संवरना छोड़ दिया। रहती है आजकल वो दूर किसी शहर में, रहती है आजकल वो दूर किसी शहर में। हमने भी गाँव के किनारों पर ठहरना छोड़ दिया, हमने भी गाँव के किनारों पर ठहरना छोड़ दिया। और ये शेर बतौर ख़ास पढ़ता हूँ कि एक ऐसा एहसास जब मोहब्बत होती है, तो कहीं न कहीं हर बात दोस्तों से ज़रूर हम शेयर करते हैं, हमारी बात दोस्तों को ज़रूर बताते हैं। तब ये शेर पढ़ता हूँ कि कितनी याद आती है उसकी वक्त वे वक्त, कितनी याद आती है उसकी वक्त वे वक्त। अरे अब तो दोस्तों से भी ये कहना छोड़ दिया, अब तो दोस्तों से भी ये कहना छोड़ दिया। और रातें गुजरती नहीं, दिन भी कटता नहीं, रातें गुजरती नहीं, दिन भी कटता नहीं। पल पल हर पल अब मरना छोड़ दिया, पल पल हर पल अब मरना छोड़ दिया। और मक्ता समात फरमाइए कि लोग कहते हैं, देखिए आज भी वो एहसास जब वो हमसे कहती है कि लोग कहते हैं, आज भी वो उतना ही चाहती है हमें। लोग कहते हैं कि वो आज भी उतना ही चाहती है हमें।
शिरीष ने खिलौनों के लिए मचलना छोड़ दिया, शिरीष ने खिलौनों के लिए मचलना छोड़ दिया। एक बार भरपूर आशीर्वाद आपसे चाहूँगा कि एक बार भरपूर आशीर्वाद आपसे मिले, ताकि मैं अपने आगे का काव्य पाठ, अपने आगे की बात आपके बीच में रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल चौबे जी। लोमेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आराम से पढ़कर बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूँ। आदरणीय मुकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने 10 में से पूरे 10 नंबर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बीच में और थोड़े समय रहकर चंद शेर, चंद बातें हमारे बीच में रखूँ। एक बहुत ही मेरा पसंद का बहुत ही खास शेर आपके बीच में रखता हूँ कि आज भी उस गली का वो मकान याद आता है। देखिए, बचपन में वो लड़कपन में जब इश्क होता है और वो जब मोहब्बत उस समय याद आती है जब आप किसी चीज़ के काबिल होते हो, और वो पुरानी बातों को जब मैं ताज़ा करता हूँ तब ये शेर पढ़ता हूँ कि आज भी उस गली का वो मकान याद आता है। आज भी उस गली का वो मकान याद आता है। दिल पर लगा हुआ तीर वो तेरी नजरों का कमान याद आता है। आज भी उस गली का वो मकान याद आता है। दिल पर लगा हुआ तीर वो तेरी नजरों का कमान याद आता है। ताजिए तो आज भी निकलते हैं उस गली से, ताजिए तो आज भी निकलते हैं उस गली से। तेरी महक को मेरी महक से मिलाने वाला वो लोहान याद आता है। तेरी महक को मेरी महक से मिलाने वाला वो लोहान याद आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद लोमेश भैया, आपका बारंबार धन्यवाद। आप जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से मेरी बात आप सभी तक पहुंच रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी सुनने वालों की संख्या कम है, लेकिन यही श्रोता हमारे लिए 1 लाख श्रोता के बराबर हैं। क्योंकि सही दिशा में सही जगह पर यदि हमारी बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो बात हमारी सार्थक होती है। और जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आते हैं मैं फिर पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए। शेर देखिए कि तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए, इंतज़ार है कल सुबह की अजान हो जाए। तेरे इश्क का फैसला भी आसान हो जाए, इंतज़ार है कल सुबह की अजान हो जाए। और रखूँगा महफूज तुझे इस दिल में तावीज़ों की तरह, रखूँगा महफूज तुझे इस दिल में तावीज़ों की तरह। एक तेरे ही बगल में मेरा भी मकान हो जाए, एक तेरे ही बगल में मेरा भी मकान हो जाए। और अंतिम गज़ल आपके बीच में पढ़ता हूँ, और ये कामना करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरी कही हुई हर बात, मेरा लहज़ा, मेरी विधा आप तक पहुँची है और उसका आपने भरपूर समर्थन भी किया है। तब मैं पढ़ता हूँ कि तेरे मोहब्बत के खतों को जला आया हूँ। शेर देखिए कि बहुत गंभीरता के साथ मोहब्बत का इजहार करता हूँ और अपनी जो पीड़ा है उसको इस गज़ल के माध्यम से जाहिर करने की कोशिश करता हूँ। एक मतला चंद शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ कि तेरे मोहब्बत के खतों को जला आया हूँ, जो बच गए उन्हें पानी में गला आया हूँ। तेरे मोहब्बत के खतों को जला आया हूँ, जो बच गए उन्हें पानी में गला आया हूँ। कभी होती थी मेरे हर लम्हे की बात तुझसे, कभी होती थी मेरे हर लम्हे की बात तुझसे। ऐसे हर लम्हे को मैं भुला आया हूँ, ऐसे हर लम्हे को मैं भुला आया हूँ। और शेर देखिए कि नींद को आदत थी तेरे ख्वाबों में जागने की, नींद को आदत थी तेरे ख्वाबों में जागने की। ऐसे हर ख्वाबों को मैं नींद में सुला आया हूँ, ऐसे हर ख्वाबों को मैं नींद में सुला आया हूँ। और शेर देखिए बतौर ख़ास कि सुना है तेरे अश्क अब भी बहते हैं मेरी यादों में, सुना है तेरे अश्क अब भी बहते हैं मेरी यादों में। अरे मैं मेरे अश्कों को पहले ही रुला आया हूँ, मैं मेरे अश्कों को पहले ही रुला आया हूँ। और मक्ता समात फरमाइए कि वो कहती हैं तुमसे मोहब्बत है शिरीष आज भी, वो कहती हैं
तुमसे मोहब्बत है शिरीष आज भी, छोड़ दो ये जिद, ये कसम तो कब की दिला आया हूँ। छोड़ दो ये जिद, ये कसम तो कब की दिला आया हूँ। आपके बीच में इतना मान सम्मान मिला, उसका मैं सदा आभारी रहूँगा। और अंतिम शेर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ, चूँकि समय की मर्यादा है। और अभी हरदा शहर के बहुत सारे हमारे आदरणीय जय भैया जय कृष्ण चांडक जी हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत बड़े गज़लकार हमारे बीच में हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। कपिल भाई जैसे गीतकार हमारे बीच में हैं, लोमेश भाई जैसे व्यंगकार हैं, ज्योति जलद जैसे गीतकार हैं, इन लोगों को भी हमें सुनना है। तब मैं अंतिम शेर पढ़कर आपके बीच में से विदा लूँगा कि उसकी एक झलक पूरे गुलशन को घायल कर गई। उसकी एक झलक पूरे गुलशन को घायल कर गई, उसकी एक नज़र पूरे कायनात को कायल कर गई। और आज पेशी थी उसकी अदालत में शिरीष, आज पेशी थी उसकी अदालत में शिरीष, लड़कर वो मुकदमा मेरा मुंसिफ को पागल कर गई। लड़कर वो मुकदमा मेरा मुंसिफ को पागल कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।